हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में रूट वाले सवालों का गुणनखंड करना सिखाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ नियम है, उसे जान लीजिए। देखिए, √3 गुणे √3, जब इसका गुणा करेंगे कितना होगा? 3 होगा। जब भी सेम संख्या हो और उस पर रूट लगा हो तो उसका गुणा जो है वही संख्या हो जाती है, रूट हट जाता है। जैसे √6 गुणे √6 करें बराबर 6 आएगा, या √5 गुणे √5 करें बराबर 5 होगा। √2 गुणे √2 करें तो बराबर 2 होगा। और देखो, यदि √2 में √2 जोड़ दें तो एक √2 में एक √2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 √2 हो जाएगा। या 2 √3 में एक √3 जोड़ दें तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 √3 हो जाएगा ना, ये यानी तो 3 √3। या √4 प्लस 2 √4, इस तरह से लिखें और जोड़ दें। 2 √4 में जब एक √4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 √4 हो जाएगा ना, यहाँ लिख दो 3 √4। यदि √5 माइनस √5 ऐसा हो तो √5 में से √5 जब घटाएंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा ना। तो रूल है, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद सवाल स्टार्ट करें। चलिए सवाल देख लीजिए। रूट वाले सवालों का गुणनखंड कैसे करते हैं देखना बिल्कुल ध्यान से। पहला सवाल लिखा है x की घात 2 धन 6 √6 x धन 48। देखिए, इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 48 आए। चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आए? 6 √6 आए। तो देखिए, 4 √6 में 2 √6 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और √6 ना, तो 4 √6 में 2 √6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 √6 हो जाएगा। और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो देखो 4 √6 गुणे 2 √6, तो गुणा करके देख ले रहे हैं। देखो 4 दूनी 8, और हमने अभी क्या बताया कि जब रूट में संख्या सेम हो तो उसका गुणा जो है वही संख्या हो जाती है, रूट हट जाता है। √6 को √6 से गुणा करेंगे कितना होगा? 6 होगा। और 8 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 8 से 48 होगा। मतलब वो जो संख्या होगी वो दोनों ये होगी, 4 √6 और 2 √6। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा और गुणा करने पर 48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे x² और ये प्लस यहाँ पर 4 √6 प्लस 2 √6 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर ये x लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 48 है, 48 ऐसे ही लिख दो। तो x², देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4 √6 प्लस, हाँ 4 √6 x से भी गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 √6x, और ये प्लस 2 √6x प्लस 48। देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिए यहाँ भी x है और x की घात 2 है, तो यहाँ भी एक x मिलेगा। दोनों में एक x हो जाएगा कॉमन, तो x की घात 2 है, एक x कॉमन होगा तो एक x बचेगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर देखिए x कॉमन हो गया तो क्या बचा? 4 √6 से ऐसे ही लिख दो। और यहाँ पर क्या कॉमन होगा? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक काम करो, ये जो 2 √6 लिखा है इसको ऐसे लिख दो, 2 √6x, और प्लस 48 को हम लिख सकते हैं, हाँ 48 को हम लिख सकते हैं 2 √6 गुणे 4 √6, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 48 ही आएगा। देखो 2 चौको 8, और √6 को √6 से करेंगे 6 होगा, और 8 से 48 हो जाएगा ना, तो इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x और ब्रैकेट में क्या लिखा है? x धन 4 √6 लिखा है, ऐसे इसे ऐसे लिख दो। और यहाँ पर देखिए 2 √6 यहाँ भी है, 2 √6 यहाँ भी है, तो दोनों में ये जो हो जाएगा कॉमन, तो 2 √6 ले लो कॉमन, प्लस के साथ लेंगे कॉमन, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? फिर यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 2 √6 जब कॉमन हो गया तो 4 √6 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों पद में देखो यहाँ भी और यहाँ भी x धन 4 √6 और x धन 4 √6 दोनों में क्या है? कॉमन है ना, तो x धन 4 √6 कॉमन ले लेंगे, तो अन्य ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ प्लस क्या बचेगा? 2 √6।
यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, एक ऐसे मिटा दे रहे हैं पहले सवाल को। दूसरे सवाल क्या लिखा है, √3 x⁻² प्लस 10x प्लस 8√3, ये लिखा है ना। इसको तुमने यहां पर लिख ही लिया, अब इसे मिटा दो, ठीक है। देखो अब यहां पर देखिए, x² का गुणांक जो है क्या है, √3 है ना। पहले क्या करो, √3 को, ये जो अचर पद है जो सबसे अंत में लिखा है, इसको इससे करो गुणा। तो 8√3 को √3 से जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8√3 गुणे √3 क्या होगा 8, और √3 को √3 से करेंगे 3 होगा। तो 8 गुणे 3 8 3 24, मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 24 आए और यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर 10 आए। तो देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 6 चौको 24। तो देखना ध्यान से, यहाँ लिख दो √3 और x² प्लस यहाँ लिख दो 6 धन 4 और ये प्लस से मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, 8√3 लिखा है, इसे ऐसे लिख दो, ठीक है, बराबर √3 x⁻²। और 1 मिनट, यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये जो यक्स लिखा है ना, यक्स, इसको ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट के बाहर यक्स और ये प्लस का चिन्ह जो लगा है इसे ऐसे लगा दो, ठीक है। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो x से हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा प्लस 6 को 1 से गुणा करेंगे 6x होगा, और प्लस 4 को जब x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 8√3 है, इसे ऐसे ही लिख दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए एक काम करो, 6 को तोड़ दो, ठीक है, 6 को पहले तोड़ दो तब कॉमन लेंगे उसके बाद। तो देखना ध्यान से, √3 x⁻² प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2√3 गुणे √3, क्योंकि देखो 2√3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा ना। तो देखो अब यक्स है, यक्स भी लिख दो ऐसे गुणा के रूप में x, और प्लस 4 को तो ऐसे ही लिख दो, देखो 4x और प्लस 8√3 है, इसे ऐसे ही लिख दो। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, यहाँ पर √3 है और यहाँ भी √3 है, यहाँ एक x है, यहाँ x⁻² है, तो एक x तो इसमें भी मिलेगा, तो दोनों में √3x हो जाएगा कॉमन। तो √3x जब कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा √3 और हाँ √3 कॉमन हो गया, और x⁻² है, एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर केवल एक x बचा, प्लस यहाँ देखो √3 और x कॉमन हो गया, क्या बचा, केवल 2√3 बचा, 2√3 ऐसे ही लिख दो। और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होगा, तो देखो 4 से दोनों पद कट जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ 4 कॉमन हो गया तो x बचा केवल, और यहाँ धन धन का गुणा धन, 4 दूनी 8, और ये √3 लिखा है, √3 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो देखिए x धन 2√3, x धन 2√3 दोनों पद में है ना, तो x धन 2√3 ले लेंगे कॉमन, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 x धन 4, √3x बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या प्लस 4, इसी को हमने लिख दिया, यही आ गया आंसर। चलिए एक सवाल और देख लीजिए, माइनस वाला देख लो की बात, ताकि अच्छे से आ जाए समझ में। देखिए तीसरा सवाल, 2y⁻² प्लस 4√3y माइनस 18। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, y² का गुणांक है, इस गुणांक से पहले अचर पद में करो गुणा, तो 18 दूना 36, 2 को जब 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा ना, 36। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 36 आए,
चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर 4√3 है, घटाने पर 4√3 आए और गुणा करने पर 36 आए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 और 3, 1 मिनट, घटाने पर आना चाहिए 4√3 ना। एक काम करो, 6√3 में से 2√3 यदि घटा दें कितना बचेगा, 4√3 बच जाएगा ना। और इसको इससे गुणा करो, देखो 36 आ रहा है, 6 दूनी 12 और √3 को √3 से करेंगे 3, 12 3 36, काम बन जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 4√3 और 2√3, काम बन गया। ठीक है, देखो यहाँ लिख दो 2i² और प्लस यहाँ लिख दो 6√3, यहाँ बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, माइनस 2√3 ऐसे ऐसे लिख लो, और y जैसे लिखा है y ब्रैकेट के बाहर लिख लो, -18 है, -18 ऐसे लिख लो। ठीक है, इसे मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए बराबर 2y², ब्रैकेट ओपन करेंगे, y से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा प्लस 6√3, y से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6√3y, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2√3 को जब y से गुणा करेंगे 2√3y, और -18 है, इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए y दोनों में है, y कॉमन होगा, और 2 से दोनों पद कटेगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2y² है ना। तो यहाँ से जब 2y कॉमन हो जाएगा तो 1y बचेगा केवल, और प्लस 2 3 6, और क्या है यहाँ पर √3 है ना, तो √3 भी बचेगा, 3√3, y एक ही है, वो भी कॉमन हो गया, तो y तो यहाँ बचेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये -2√3 y और -18, 18 को लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 3, देखो इसे लिख सकते हो 2 गुणे 3√3 गुणे √3, तो देखो 2 3 6, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 होगा, और 6 3 18, इसे ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए 2i और ब्रैकेट में क्या लिखा है, y प्लस 3√3, और यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों माइनस माइनस भी कॉमन होगा, और 2√3 यहाँ भी है, और 2√3 यहाँ भी है, तो 2√3 हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ -2√3 कॉमन हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर y बचा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2√3 जब कॉमन हो गया तो 3√3 बचा। ठीक है, तो देखिए y धन 3√3 दोनों पद में है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो y धन 3√3 हो जाएगा कॉमन, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पर 2i, और यहाँ पर क्या बचेगा, -2√3, यही आ गया आंसर। प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे, और आप नई नई ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देख सकें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।